लो, कर ली मैंने शादी। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी मालकिन हूँ। तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मालकिन कह के बुलाओगे। क्या बुलाओगे? मालकिन। बहुत बढ़िया। चले बेबी, तुम्हें इस खंडर से अपने महल में लेकर चलता हूँ। हाँ, वैसे भी मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे। सुमित, सुनना, हाँ क्या हुआ? वो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी पिछले हफ्ते ही तो पैसे ला कर दिए थे, वो कहाँ गए? मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए थे। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए। औकात भूल गई है क्या अपनी? याद नहीं है किस कबाड़े में से उठा कर लाया था? ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ाई ना तो वापस वहीं छोड़ आऊंगा। दोबारा पैसे मांगने की हिम्मत मत करियो, समझी? शिखा, शिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो शिखा, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ उदास रहती हो। क्या बात है, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, क्या बात है? कल मैं बुध बाजार गई थी ना, तो वहाँ मुझे एक ना साड़ी बहुत पसंद आई, पर वो बहुत महंगी थी। मैं बस बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे खरीदनी है, बस मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो और बाजार जाके ना वो साड़ी खरीद लेना। पर साड़ी बहुत महंगी है, पूरे 1000 रुपए की, और तुम मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो। नहीं नहीं, रहने दो, साड़ी बाद में खरीद लूंगी। अरे कोई बात नहीं ना, और वैसे भी तुम्हारी ये साड़ी ना काफी पुरानी हो चुकी है, तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं है, तो तुम साड़ी ले लो ना, इतनी फिक्र मत करो। ये पैसे तुम रख लो। पर निखिल, मैंने कह दिया ना, तुम रख लो। अच्छा, वो मेरा लंच दे दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं अभी लेकर आई। ठीक है। खड़ियो। मेरे जाने का टाइम हो चुका है और तूने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। कब देगी खाना? सुमित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार हो रहा है और सर भी दर्द कर रहा है। तुम प्लीज बाहर से कुछ खा लो और मेरे लिए दवाई ले आना प्लीज। हाँ हाँ, अब यही काम तो बच गया है मेरे पास। घर में खाना बनाऊं, तुझे खिलाऊं और तेरे लिए दवाई लेकर आऊं। भूल गई है क्या? तू कहाँ काम करती थी? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, उनके यहाँ बर्तन धोती थी, तब तेरा घर चलता था। और अब तुझे मेरे घर में आके ख्वाहिशें याद आ रही हैं। तुझे नौकर चाहिए? तेरे होते हुए नौकर रखूं अब मैं? सुमित, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, तुम एक नौकर नहीं रख सकते क्या? मेरी भी मदद हो जाएगी। अच्छा, महारानी को अब अपने लिए पर्सनल नौकर चाहिए? ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ गई हैं तेरी, अपनी औकात भूल गई है क्या? शिखा, क्या हुआ? अरे तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, तो फिर तुम ये खाना क्यों बना रही हो? अरे मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा निखिल, और तुम परेशान मत हो ना, मैं बना लूंगी। देखो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तुम रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अरे पर आप बाहर से क्यों खाएंगे? और आप तो जानते हैं बाहर का खाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बना दूंगी, बस मुझे थोड़ी देर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, रहने दो ना। अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ले आऊंगा, तुम तो खा सकती हो ना। चलो आराम कर लो, जिद नहीं करते, चलो। पर चलो, मैंने बोला ना, आओ। ठीक खैर कोई बात नहीं, मेरा भी ना अब तुझसे मन भर चुका है। एक काम कर, खड़ी हो और निकल इस घर से बाहर। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब होता है कि मन भर गया? तुम मुझे शादी करके यहाँ पे लाए हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है,
मन भरने का मतलब मन भर गया, और तेरे जैसी ना कल के कल 36 ले आऊंगा। खड़ी हो, मेरी बात तो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो। खड़ी हो और बाहर निकल, चल सुमित, सुमित क्या कर रहे हो? जा यहाँ से। देखिए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वहां चली गई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत देर करी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना अपने घर वापस। अब मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। शिखा, अब माफी मांगने से क्या ही फायदा होगा? और वैसे भी ये फैसला तुम्हारा था ना कि तुम मेरे नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहती हो। तो अब अपने फैसले से क्यों पीछे हट रही हो तुम? मैं ठहरा गरीब सिक्योरिटी गार्ड, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं कर सकता। मैं दिन रात मेहनत करता था, खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचा, पर तुमने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। वो आदमी तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है शिखा, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम उसके साथ रहो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन मुझे वहां नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ अपने इस घर में रहना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? जब तुम उसके साथ गई थी तो तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? अरे लोगों ने कैसी कैसी बातें बनाई थी मेरे बारे में, कितना शर्मिंदा हुआ था उनके सामने। मैं उनसे क्या ही कहता। तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने लोगों से तुम्हारी बुराई भी नहीं की, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुमने तुमने चंद पैसों के लिए मुझे धोखा दे दिया। नहीं शिखा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम उसके साथ रहो या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ से चली जाओ। पर मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ तुम, पर यहाँ से चली जाओ। जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखना।